आ जाती हैं। ये कारण क्या है? कह रहा है किसी के आने से और किसी के जाने से, कह रहे हैं कि समस्याएं आती हैं, कह रहे हैं लेकिन किसी के आने से और किसी के जाने से, कह रहा है आशीष आने वाली है। चर्च आज हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा था, एक जोड़े को देख रहा था, कोई फोटोग्राफर के पास गए और फोटोग्राफर ने कहा आप दोनों पति पत्नी ऐसे एक दूसरे को देखो और मुस्कुरा कर फोटो खिंचवाओ एक। सारे बोले हालेलुया। और वो दोनों पति पत्नी ऐसे एक दूसरे को देख रहे, लेकिन उस फोटो को काफी देर मैंने भी देखा, उसकी दुकान में लगी हुई थी, मैंने काफी देर देखा। मैंने दोनों में नोट किया किसके आने से विपत्ति आई है और किसके आने से आशीष आई है। बोला हालेलुया हालेलुया। वो एक दूसरे को ये बोल रहे थे, मैंने कहा अभी नवी नवी शादी है ना, अभी हंस रहे हो, थोड़े दिन के बाद शिकायतें करनी है तुमने, ऐसे ही देखना फिर एक दूसरे को, तेरे कारण होया है, तेरे कारण होया है। उनके झगड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को फिर यूं ही देखते हैं, पहले ही साल में फोटो खींच जाते हैं पति पत्नी ऐसे, तेरे कारण आशीष आई है। दूसरे साल में फिर वो ऐसे करते हैं, कल मुई तेरे कारण कुंडा तेरे कारण सारा कबाड़ा होया है। आपस में गालियां देते हैं, आपस में गुस्सा करते हैं कि तेरे कारण इतना होया, तेरे कारण इतना होया। बाजी किसी ने दोष देने की लोड़ नहीं हैगी। हालेलुया हालेलुया। आज किसी के कारण नहीं होया। कहते कि जब अपा प्रार्थना नहीं करते तां साडे घर क्लेश हुंदा है, तां साडे घर बीमारी आंदी है, तां साडे घर प्रॉब्लम्स आंदी है। पतरस प्रॉब्लम विच क्यों गिरिया? कहता है क्योंकि ओदी प्रार्थना कमजोर हो गई सी। हालेलुया। अगर जे तुम्हारी प्रार्थना दा लेवल ऊंचा हो जाएगा आज, ते परमेश्वर तुम्हारा लेवल ऊंचा करने जा रहा है। चर्च आपकी आशीषें खुलने जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने लेवल को बढ़ाना है कि नहीं? कह रहा है कारण क्या है? कहता है कारण ये है, कहता है कह रहा है कि किसी के आने से और किसी के जाने से विपत्ति आती है। कई बार भाई साहब पास्टर के कारण भी विपत्ति आ जाती है। उड़ी बाबा क्या कह दिया पास्टर जी आपने? हाँ भाई साहब गलत नहीं बोल रहा हूं। कई बार ऐसे ही किसी के सिर पे हाथ रखवाते हैं, प्रेयर कराते हैं, आज जी प्रार्थना कर दो, है ना? ऐसे ही नहीं किसी से प्रेयर करा लेनी चाहिए, पहले जांच लेना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? विश्वासियों के कारण भी कई बार, हमारे कारण भी, हमारी पत्नी हमारे बच्चों के कारण भी कई बार आशीषें रुक जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। समझ रहे? बाइबल बोलती है, कह रहा कई बार विपत्ति का कारण आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। कई बार क्यों? कहता है क्योंकि जो खुदा ने आपको मिशन दिया है, आपका एक मिशन है, कहता आपका एक टारगेट है, जब आप उस मिशन से हटते हैं तो उसी समय प्रॉब्लम्स में जाते हैं। मिशन मिला है हमें, कह रहा सुबह उठकर प्रार्थना करना है। प्रभु ने क्यों बुलाया आपको? क्यों बुलाया है प्रभु में? इसलिए बुलाया सेवकाई के अंदर, इसलिए बुलाया उसने विश्वासियों को स्वर्ग में जाने के लिए। कहता कि वो उनका एक मिशन होगा। कहता अगर वो पापियों को बचाएंगे, कहता मैं उनको स्वर्ग लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको एक मिशन मिला है कि आपको सुसमाचार सुनाना है, आपको गवाही देनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है। कि बहुत बार हम लोग जब प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने घरों में, अपने बिजनेस में, अपने आशीषों में विपत्ति को देखते हैं बहुत बार। और कई बार जो लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं उनके बीच में शैतान घुस जाता है, ऐसे लोगों को लेकर आता है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इसलिए वो बोलता है, कह रहा है कि झूठे, कहता है कि प्रचारक खड़े होंगे। कहता है इसलिए झूठा विश्वासी भी आ सकता है आपके बीच में, झूठी, कहता है कोई रिश्तेदार भी आपका आ सकता है कि मैं मसीह में हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु को मानता हूं। लेकिन परमेश्वर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा किसी को, लेकिन वो साफ करने के लिए कह रहा है कि अगर आज आपकी आत्मा में, कहता कहीं कोड़ लगा हुआ है, कहीं जंग लगा हुआ है आपकी आशीषों में, आज मैं आपकी आशीषों से जंग उतरवा कर जाऊंगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। ये योना नाम का व्यक्ति है, बड़ी प्रार्थनाएं करता है। परमेश्वर ने इसको एक आदेश दिया, एक मिशन दिया परमेश्वर ने। कह रहा तुझे मेरे मिशन को, मेरे टारगेट को पूरा करना है। कहता 99 के लोगों को जाकर प्रचार करना है, भविष्यवाणी करना है कि अगर तुम पश्चाताप करते हो तो कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा आज। लेकिन ये अपने मिशन से चूक गया और उसी समय इसने क्या किया? क्यों चूक गया? क्योंकि ये 99 के लोगों को पसंद नहीं करता था। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आपके पास आते हैं लेकिन बढ़ोतरी नहीं चाहते, ईर्ष्या करता था ये। अगर आज आपके साथ, अगर आपका परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं? हम ईर्ष्या करते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि पड़ोसी आते हैं,
दोनों एक साथ चर्च आएंगे और दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बारी आएगी कि तेरा लड़का के बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो उस समय वो प्रार्थना नहीं करेगी, वो अच्छे से प्रार्थना नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी। अच्छा मेरा मुंडा अच्छा ही रहेगा, अमेरिका जाएगा, मतलब अंदर से ईर्ष्या भरी हुई थी। योना ये कर रहा था, परमेश्वर के मिशन से चूक गया है। बहुत बार हमारे घर में आशीषें क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौकर, कहता ऐसा रिश्तेदार, ऐसा कोई परिवार का बंदा जुड़ा हुआ है कि जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। अब्राहम की बढ़ोतरी जब तक नहीं हुई जब तक लूत उससे अलग नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज विपत्ति आई है तो लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है। लेकिन ये क्या कर रहा था? ये भागकर कहता है दूसरे देश में जा रहा था कि मैं टाइम पास करता हूं। इसको परमेश्वर ने एक मिशन के तहत रखा कि योना को मैंने इसलिए पैदा किया है, मैंने इसलिए बनाया है, ये प्रार्थना करेगा, ये भविष्यवाणी करेगा, ये लोगों को मेरा संदेश दिया करेगा और लोगों को पाप करने से बचाया करेगा, उनको चेतावनी दिया करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? उनको बचाने की बजाय ये क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। नफरत करके, ईर्ष्या करके कह रहा दूर चला गया। बचाने की बजाय एक समुद्र में जाकर, कहते एक नाव जा रही थी और उसमें जाकर बैठ गया। और जैसे ही बैठा वहां पर क्या हो गया? नाव में जैसे ही बैठा तूफान आ गया। और वो नाव वाले क्या बोल रहे हैं? नाव वाले बोल रहे हैं, अरे पादरी साहब हमारे लिए दुआ करो कि हमारा तूफान रुक जाए, हमारी नाव पानी में गिरने से बच जाए। लेकिन क्या कर रहे? जब उसको अरे करे, अरे ये क्या, जैसे इसको दुआ करने के लिए बोला, तूफान तो बैठे हो आ गया। ये क्या कारण है? वो डर गए कि इसको दुआ करने के लिए बोला, अपने देवता से प्रार्थना कर, अरे अपने भगवान से प्रार्थना कर। ये क्या? कहता तूफान तो बढ़ता जा रहा है। कहता ये क्या कारण है? और उन्होंने कहा, कहता है कह रहा चिट्ठी डालकर देखो। उन्होंने चिट्ठी डाली, चिट्ठी डाली, यहोवा के नाम से बाइबल में लिखा, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती वो